प्रश्न है, 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपया है, क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना है? आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए, 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। तीनों का खर्च का अनुपात दिया गया है। ठीक है, खर्च का अनुपात दिया गया है कि ए कितना परसेंट खर्च करता है, बोलिए 80%। बी कितना परसेंट, तो बोलिए 85%। ठीक है, रेशियो में है। और सी 75% खर्च करता है। अगर इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू देखें कि 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलिए 4/5, पता है ना, 4/5। और 85% का फ्रैक्शन वैल्यू देख लें तो 17/20। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू देख लें तो 3/4। बोलिए, तो हम लोग यहाँ से ये समझते हैं 4/5 का मतलब ये होता है कि अगर उसका टोटल आय 5 रुपया है तो वह 4 रुपया क्या करता है, खर्च करता है। तो बचत क्या करता होगा? बोलिए, अगर ए का खर्च दिया गया है 80%, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, तो यहाँ से हम लोग ये समझते हैं कि उसका अगर टोटल आय 5 रुपया है तो वह 4 रुपया क्या करता है, खर्च करता है, और 1 रुपया वह क्या करता है, बचत करता है। ठीक है, उसी टाइप से इसका देख लीजिए कि इसका अगर टोटल आय 20 रुपया है, 17 रुपया ये खर्च करता है, 3 रुपया ये बचत करता है। उसी टाइप से इसका देख लीजिए कि अगर टोटल आय इसका 4 रुपया है, 3 रुपया ये खर्च करता है, 1 रुपया ये क्या करता है, बचत करता है। और बचत का अनुपात दिया गया है हम लोग के पास, बचत का अनुपात दिया गया है 8:9:20, 8:9:20। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बचत का अनुपात निकाल दिए हैं कि अगर टोटल आय इसका अगर 5 रुपया है तो 4 रुपया खर्च करता है, 1 रुपया बचाता है। अगर इस 1 रुपया का वैल्यू 8 अनुपात के बराबर है, समझ पा रहे हैं, अगर इस 1 रुपया का वैल्यू 8 अनुपात के बराबर है तो उसका आय कितना होगा, बोलिए 5। तो 5 का वैल्यू कितना होगा, इधर समझिए। अगर वह 1 रुपया बचाता है और 1 का वैल्यू 8 अनुपात के बराबर है तो आय उसका कितना होगा, बोलिए 5 अनुपात। तो 5 का वैल्यू कितना होगा, बोलिए 5 से यहाँ गुना कर दीजिए। 1 का वैल्यू अगर 8 दिया गया सवाल में तो 5 का वैल्यू कितना होगा, बोलिए 40। ठीक है, तो अगर अब किसका हम निकाल रहे हैं, आय का। ठीक है, आय का हम लोग मान निकाल रहे हैं। इसका आय कितना निकल गया, बोलिए ए का आय निकल गया 40। उसी टाइप से बी का देखिए, तो अगर ये 3 रुपया बचाता है, ठीक है, तो 3 का वैल्यू सवाल में कितना दिया गया है, बोलिए 9 के बराबर। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए 3। तो बी का आय कितना है, बोलिए 20। तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए 60। उसी टाइप से सी का देखिए, सी कितना बचाता है, 1। सी कितना बचा रहा है, 1। 1 का वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो उसका टोटल आय कितना होगा, बोलिए टोटल आय 4 होगा। 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए 20 × 80। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी यहाँ तक, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, टोटल बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, टोटल आय का मान यहाँ दिया गया है कि टोटल आय जो है, तीनों का आय का जोड़ 72,000 रुपया है। तो यहाँ से जोड़ लीजिए 60, 40, 100, 180। 180 का मान 72,000 रुपया है। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कट गया, 18 चौक 72। 1 का मान आ गया आपका 4 पर कितना, 400। तो क्या पूछा गया है, ए का वेतन। तो ए का वेतन कितना है, बोलिए 40। तो 40 का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, बोलिए 4 चौके 16, 16 पर 3 0, 16 पर 3 0, ऑप्शन नंबर। बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ समझ में आ गया। प्रश्न है, ए पर पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पर पावर 4 बराबर 8 और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 4, तो ए बी का मान क्या होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है, क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 4। इसको आप लोग उठा लीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, 4। ठीक है, ऐसा कीजिए, इसको एक स्टेप सोल्व कर लीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 4 माइनस ए बी। अब इसका क्या कीजिए, दोनों साइड आप लोग वर्क कर दीजिए इस टाइप से। ठीक है, यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर टूटेगा, बोलिए हाँ, तो तोड़िए।
बोलिए ए स्क्वायर कहने का मतलब इतना, बी स्क्वायर कहने का मतलब इतना, और प्लस 2ab, इधर भी टूटेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। बोलिए बिल्कुल, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो 2ab 8ab। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको एक स्टेप और सोल्व कर लीजिए कि यहाँ से देखिए इसका मान 8 के बराबर दिया गया है, इसका मान हम लोग निकाल देते हैं। बोलिए ये जो ए बी है इसको उठा के आप इधर ला दीजिए इस टाइप से कि ए पर पावर 4 प्लस बी पर पावर 4 और प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा इधर माइनस में a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? 16 माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या आ गया, आ गया ए पर पावर 4 प्लस बी पर पावर 4 और प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में एक a स्क्वायर बी स्क्वायर खत्म हो गया, तो बचा क्या a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या 16 माइनस 8ab। और देखिए इसका मान दिया गया है 8 के बराबर, इसका मान किसके बराबर दिया गया? 8 के बराबर। यहाँ पे हम लोग इसका मान 8 रख दिए, बराबर क्या है 16 माइनस 8। इस 8ab को क्या कीजिएगा, इधर लाइएगा और इस 8 को उधर भेज दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से हम 8ab को इधर लाएं तो 8ab इधर प्लस में आ गया, उधर पहले से 16 है और ये माइनस में चला गया 8, तो यहाँ से 8ab बराबर कितना आ गया? बोलिए कि 8, और 8 से 8 एक बार में कट गया, तो ab का मान कितना आ गया? बोलिए 1। यही है इस सवाल का सही जवाब। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।